अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आपको अपने घर की रूटीन बता रही हूँ कि मैं जो है घर की रूटीन कैसे स्टार्ट करती हूँ। ये दोपहर का टाइम था और अभी खाना खाया तो बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले धो लूँ, उसके बाद जी फिर कोई काम शुरू करूँगी। अभी बहुत सारे काम पड़े हुए थे जो कि मैं आराम से फिर करती रहती हूँ। पाकिस्तान में ये सूरत होती है कि मेड आती हैं और सारे काम करके जाती हैं। यहाँ पर हर काम खुद करने पड़ते हैं। वहाँ ये था कि कुकिंग कर लेते थे या थोड़े से बर्तन धो लेते थे शाम के, वरना शाम को चाय बनाने भी हमारी मेड आती थी। इसके साथ फिर अच्छा भी लगता है कि हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, तो ये फिर ऐसे है कि काम तो फिर चलते ही रहते हैं साथ साथ में, और काम करना अच्छी बात भी है। तो ऐसा ऐसा से रूटीन बन जाती है, सेट हो जाते हैं। और जी यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, फिर मैंने लगानी थी झाड़ू, और फिर मैंने जी लुबैना के रूम से भी झाड़ू लगानी थी, और बेटी को भी साथ साथ काम पर लगाया हुआ है। तो वो मुझे अक्सर डस्टिंग करके वो ही देती है। तो जब तफसीली डस्टिंग करनी हो तो मैं ख़ुद करती हूँ, वरना डेली की जो डस्टिंग है वो लुबैना मुझे करके देती है। और रात के बर्तन भी लुबैना के ज़िम्मे लगाए हुए हैं, ताकि वो साथ में उसकी रूटीन बन जाए बर्तन धोने की। क्योंकि साथ साथ अगर थोड़े थोड़े से काम करवाऊँगी तो इस तरह से उसको आदत पड़ेगी। क्योंकि ये एकदम बर्डन भी नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा ऐसा सब काम करवाने की आदत भी होनी चाहिए बच्चियों को, तो स्पेशली तो उनको हर काम आना चाहिए और हाथों से गुज़रा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। बस यहाँ पे मैं दरवाज़े साफ़ कर रही थी, और मैं कब से सोच रही थी कि मैंने सारे कमरों के दरवाज़े भी साफ़ करने हैं। क्योंकि मैं जब से आई हूँ तो मैंने दरवाज़े अभी तक साफ़ नहीं किए थे, तो वो भी मैंने सब कमरों के दरवाज़े फिर साफ़ किए। अब जी मैं लुबैना के बेडरूम की डस्टिंग कर रही हूँ। अभी जी इतना फर्नीचर नहीं है तो डस्टिंग जल्दी हो जाती है, और लिविंग रूम में तो जस्ट जी थोड़ा सा ही कुछ सामान पड़ा हुआ है, चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इसलिए जी फिर मैं जल्दी ही डस्टिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं कपड़े धो रही थी, और कपड़े मेरे इतने सारे इकट्ठे हुए थे, बहुत बहुत ज़्यादा ही। तो ये अभी थोड़े से पड़े हैं, और भी कपड़े थे। तो वैसे मैं हाथ पे भी धोती रह गई हूँ, लेकिन अब मशीन आई है तो मैंने कहा सब धो लूँ कपड़े। तो इस तरह की भी सहूलत भी है कि जी कपड़े हम धो लेते हैं वॉशिंग मशीन में, बस डालो और ड्राई करके निकलते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन सेट हो जाती है। तो एक दिन ज़्यादा काम होता है और एक दिन कम काम होता है। पता नहीं ये क्या है कि एक दिन कुछ ज़्यादा ही काम निकल आता है घर का। और ख़ुसूसन जिस दिन जी मैंने वाशरूम धोने हो, तो घर में 3 वाशरूम है, तो उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन खैर अब आदत होती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जी काम की सब आदत हो जाएगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में आपको काम नहीं होते, काम बहुत होते हैं। वहाँ तो मैं बाहर के भी काम करती थी और घर के भी काम करती थी, लेकिन उसके साथ ही फिर मेड होती हैं, तो इसलिए फिर सहूलत हो जाती है। तो बाहर के काम फिर मैनेज हो जाते हैं। जैसे मैंने स्कूल से बेटी को लेने जाना होता था और छोड़ने जाना होता था, और ग्रोसरी के लिए, और अक्सर ही बाहर के काम मेरे ज़िम्मे होते थे, तो फिर मेड की वजह से मैनेज हो जाते थे। और खैर से घर में अम्मी अब्बू, तो इस तरह ये है कि फिर कुछ सहूलत हो जाती है। यह नेक्स्ट डे रात का टाइम है। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और मैंने पर्दे हटाए हुए हैं। मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है दुबई और शारजा में। ये देखें जी बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम है। यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आएगा। और ये देखें जी सड़कें सारी गीली हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है।
एक तो सबसे पहले ये बात डिस्कस करनी है कि आज मेरा दिल बहुत उदास था अम्मी के लिए, और अम्मी के लिए मैं फ़िक्रमंद भी थी। लेकिन ये है कि अब शुक्र है कि मेरी फ़िक्र ज़रा हटी है, वो इसलिए कि बहन आ गई है अम्मी के घर, और बहनोई मेरे सब उधर ही आ गए हैं, उनकी पूरी फैमिली उनके घर आ गई है अम्मी के घर। एक तो ये है कि बहनोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खाला के बेटे हैं, लेकिन ये परदेश में रहना बहुत आसान काम नहीं है। ये है कि परदेश में रहना बहुत ही मुश्किल है। बज़ाहिर लाइफ ऐसे लग रही होती है कि परदेश में बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ है भी अच्छी, लेकिन अपनों को छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं है। और फिर ये है कि फ़िक्र लगी रहती है पीछे अपनों की। मैंने भी 4 साल वहाँ रही हूँ ना, तो शायद इस वजह से मुझे थोड़ी सी फील आ रही है। माँ बाप और बहन भाई ऐसे रिश्ते हैं कि इनके लिए दिल उदास होता है, और दिल बड़ा करना पड़ता है परदेश में अगर रहना है तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेफिक्र हो गई हूँ कि अम्मी के पास बहन है, बहनोई हैं, और दिल उदास तो होता है, ज़ाहिर बात है, ये तो होता है। पहले भी मैंने कई साल यहाँ लगाए हैं, लेकिन अपने आप को समझाना पड़ता है। सबके घर साथ है, अम्मी के घर के साथ ही सबके घर हैं, मेरे जो चचा हैं उनके घर साथ हैं, तो इसलिए तसल्ली रहती है। और ये तो फिर ये फीलिंग वही जान सकते हैं जो परदेश में रहते हैं। वैसे तो घर सेट करने में और जी घर के कामों में बिजी रह गई हूँ, फिर घूमना फिरना भी होता रह गया है, लेकिन अब थोड़ी सी उदासी हो रही है, और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था आज मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही हूँ। तो दिल कर रहा था कि मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इतना दिल उदास हो रहा था, मेरा दिल कर रहा है कि मैं रो पड़ूँ लेकिन खैर है, हिम्मत करनी पड़ेगी और दिल मजबूत करना पड़ता है, और इंशाल्लाह ताला अब रहना है यहाँ पर, तो जो रूटीन होगी फिर साथ साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ फिर आपको किचन में भी लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ आज क्या बनाया था। दोपहर को मैंने बनाए थे कोफ्ते, और अब मैंने बनाया है मिक्स वेजिटेबल वाला पुलाव, और साथ ही हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए तो फिर जी खाना खाएँ। चलें किचन में आपको लेकर चलती हूँ। आज दोपहर को कोफ्ते बनाए थे, और ये सालन बचा पड़ा है, अंडे और कोफ्ते बनाए थे दोपहर को। और साथ में जी अब दम खोलते हैं। अभी अभी मैंने मिक्स वेजिटेबल वाले राइस बनाए हैं, और ये दम मैंने अभी खोला है। तो बस ये अब हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा है, वो आते हैं तो फिर खाना शुरू करते हैं। आज आए थे भाई और भाभी मेरे घर आए थे, तो शारजाह में। तो यहाँ पर जी रोदा होटल है, रोज़ा है या रोदा है, इस तरह का इसका नाम है। तो यहाँ पर हम आए थे खाना खाने के लिए। मेरी बेटी को यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा साथ में भाई और भाभी वैसे भी आए हुए हैं, और रात का टाइम था, डिनर का टाइम। तो यहाँ से जी फिर हमने खाना खाया था, और यहाँ का खाना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर जी बारबेक्यू की डिशें होती हैं, मिक्स ग्रिल और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो मेरी बेटी को बारबेक्यू वैसे भी पसंद है। सबसे पहले जी उन्होंने सूप सर्व किया था, और स्टार्टर में जी फिर उन्होंने हुमस और जैसे कि चटनियाँ वगैरह होती हैं, और साथ में वही लहसुन की चटनी, तो ये स्टार्टर में दिया था। उसके बाद जी फिर उन्होंने हमें मिक्स ग्रिल सर्व की थी, और मिक्स ग्रिल में आपको चिकन भी मिलेगा और साथ में जी मटन भी होगा। तो मिक्स ग्रिल में जी जो चिकन और मटन था वो बहुत ही मज़ेदार था। स्पेशल जी जो कबाब थे और इसके साथ टिक्के थे, और जो मटन के टिक्के थे वो बहुत ही मज़ेदार थे। और ये साथ में थोड़ी सी जी चिकन टिक्का मंगवाया था, और ये मेरी बेटी को पसंद है, तो उसके लिए जी साथ में चिकन टिक्का भी मंगवाया था। और मिक्स ग्रिल में जो मैं आपको बता रही हूँ, मटन की जो बोटियाँ हैं वो इतनी गली हुई थी, ऐसे हाथ लगाओ तो टूट रही थी, और इतने मज़ेदार मुझे लगे हैं वो मटन की जो टिक्के हैं, बहुत ही मज़ेदार थे। खाना खाने के बाद चले गए थे हम कॉर्निश वाली साइड पर, और कॉर्निश वाली साइड के बिल्कुल अपोजिट ही जी स्टारबक्स है, तो वहाँ से मेरी बेटी ने पी थी कॉफ़ी। तो पहले उसने पी थी लाटे कॉफ़ी, लेकिन इस दफ़ा जी उसने मोका कॉफ़ी पी थी, और मुझे लाटे कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।